तो दोस्तों मौसम बहुत हसीन हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं सेने यानी कि संगीत नाटक एकेडमी प्रेक्षागृह। और आज ये जो बरसात का मौसम है, इस खूबसूरत मौसम में हम आपके लिए एक डिफरेंट सा प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमें भी कुछ कहना है, और ये जो हमें भी कुछ कहना है ये कौन कहेगा आपको ये भी बता दें कि आज हमारे साथ होंगे बहुत सारे IAS PCS अधिकारी जो पढ़ेंगे हमें कुछ कहना है। मैं भी अपने शेर कविताएं और ढेर सारा जो साहित्य है वो आपको उनके मुंह से सुनने को मिलेगा और उन्हीं का लिखा हुआ। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो रहे थे क्लास में, टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल? उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि आप तो गुरुजी खाली फुटपेज के लिए जाने जाते हैं, हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। टीचर ने कहा एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरुजी मन से देखो, आज विद्या स्कूल नहीं आई है। तो क्या घटना हुई एक बार थाने में कि गजब हो गया पिछली रात में, गजब हो गया पिछली रात में। एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। अच्छा। उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था? सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इसे सारी रात अपनी कविता सुनाया था। अच्छा है। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है। मर गया कैदी यानी कि कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बॉडी देख के घबरा गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी सारी बॉडियां देख के जरूर हो रहा है। क्या बहुत बढ़िया कविता हो गई डॉक्टर साहब। शेर अर्ज कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के रहे सन जब जुदा होकर, रहे सन जब जुदा होकर बड़ा अंजाम देते हैं, है कतरे रेत के लेकिन समंदर थाम लेते हैं। जवाब नहीं डॉक्टर साहब। शेर और देखें, स्वागत है। ये हमारी फितरत क्या है कि अपने सभी गम सह लिए, अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। कि अपने सभी गम सह लिए फिर भी रहा जाता नहीं। अब गैर की खुशियों का गम हमसे सहा जाता है। एक शेर और देखें, ये तारीखी शेर है, इसको याद कर लीजिए, घर में भी काम आएगा और अपनी एकजहती के लिए भी काम आएगा। कि ये हुनर है, ये हुनर है, इसको भी कभी आजमाना चाहिए। कि ये हुनर है, इसको भी कभी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तब हार जाना चाहिए। लेकिन कहां तक हारे, उसकी भी एक लिमिट है। कि अगर बनता हो झुकने से, अगर बनता हो झुकने से कोई रिश्ता तो झुक जाओ। अगर बनता है झुकने से, अगर बनता हो झुकने से कोई रिश्ता तो झुक जाओ, मगर हो बारहा झुकना तो बेहतर ये कि रुक जाओ। क्या उम्दा शेर है, क्या उम्दा शायरी, वाह डॉक्टर साहब। और एक शेर और देखें, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मैंने बात कही है, जो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुजारिश है अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहें। जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए
जो दे गया दिल को चुभनता उम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता? कि जो दे गया दिल को चुभनता उम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता? जब उम्र भर लिपटे रहे फूलों के जिस्म से, कांटों को महकने का हुनर क्यों नहीं आता? कांटों को महकने का हुनर क्यों नहीं आता? और आजकल के दौर में एक शेर देखिए कि हमारे बीच में पहले तहजीब थी हमारी, कोई घर में बीमार पड़ता था तो पड़ोसी ले जाया करता था। पड़ोस की बेटी की शादी में लोग ऐसे शिरकत करते थे जैसे हमारी अपनी बेटी हो। शेर है कि जब अपने अजनबी से हूं, अपने, इस लफ्ज पर गौर करिएगा, कि जब अपने अजनबी से हूं किसी को याद क्या करना? जब अपने अजनबी से हूं किसी को याद क्या करना? जब अपने हाथ कातिल हो तो फिर फरियाद क्या करना? जब अपने हाथ कातिल हो तो फिर फरियाद क्या करना? याद दीजिएगा कि फकत रुपयों की खातिर माँ को अपनी छोड़ आया हूँ। फकत रुपयों की खातिर, फकत रुपयों की खातिर माँ को अपनी छोड़ आया हूँ। मुझे इतनी जलील नौकरियाँ अच्छी नहीं लगती। फकत रुपयों की खातिर माँ को अपनी छोड़ आया हूँ। मुझे इतनी जलील नौकरियाँ अच्छी नहीं लगती। और अब इसी दरमियान मैं अब आपका एक मिजाज बदलूंगा। एक मतलब दो शेर है कि हो चला बदरंग यह मौसम गुलाबी देखिए, वो चला बदरंग ये मौसम गुलाबी देखिए, हो चला बदरंग यह मौसम गुलाबी देखिए, अब हवाओं की बगावत इनकलाबी देखिए। हो चला बदरंग यह मौसम गुलाबी देखिए, अब हवाओं की बगावत इनकलाबी देखिए। और आपका वादा है झूठा, आप तो ऐसे न थे। आपका वादा है झूठा, आप तो ऐसे न थे। हो सके तो खोल कर वादे किताबी देखिए, हो सके तो खोल कर वादे किताबी देखिए। और आप मसनद से उठे ऐसी कोई जल्दी नहीं। आप मसनद से उठे ऐसी कोई जल्दी नहीं। आप जलवे हुस्न के बस माता भी देखिए। आप मसनद से उठे ऐसी कोई जल्दी नहीं। हुजूर बैठे रहिए, आपका दौर है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप मसनद से उठे ऐसी कोई जल्दी नहीं। आप जलवे हुस्न के बस माता भी देखिए। और आखिरी शेर है कि मैं कलम से ही करूं गर्दन तराशी आपकी, मैं कलम से ही करूं गर्दन तराशी आपकी, आपकी मर्जी है मुझ में ही फसादी देखिए। मैं कलम से ही करूं गर्दन तराशी आपकी, आपकी मर्जी है मुझ में ही फसादी देखिए। अगर इजाजत हो तो मौसमी एक रचना सुना दूं। मौसमी फल, मौसमी फूल तो सबने सुना होगा सर। इजाजत हो तो एक मौसमी रचना आप बरसाती वाली सुना दीजिए बस। सर वही, अभी आप सब लोग बारिश के शिकार भी हुए हैं और ना भी हुए हो तो बचपन में बहुत हुए हैं। तो बारिश की पहली बूंदों को कौन भुला पाया है? अच्छा, बारिश की पहली बूंदों को कौन भुला पाया है? और वो बचपन का प्यार दिलों से कौन भुला पाया है? वो बचपन का प्यार दिलों से कौन भुला पाया है? और बारिश के पानी का घर आंगन में वो भर जाना, बारिश के पानी का घर आंगन में वो भर जाना, और कागज की वो नाव चलाना कौन भुला पाया है? कागज की वो नाव चलाना कौन भुला पाया है? और अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए हमारे सामने सर्वेश भाई बैठे हैं, ये पंक्तियां उनको नजर करता हूं कि याद तो होगा उसकी छत पर अपनी पतंग गिराना। सर याद तो होगा उसकी छत पर अपनी पतंग गिराना, याद तो होगा उसकी छत पर अपनी पतंग गिराना, और फिर आंखों के पेश लड़ाना कौन भुला पाया? याद तो होगा उसकी छत पर अपनी पतंग गिराना, और फिर आंखों के पेश लड़ाना कौन भुला पाया है? और गांव की सरहद तक रुक रुक कर रोना और सिसकना, गांव की सरहद तक रुक रुक कर रोना और सिसकना, पीछे मुड़ मुड़ हाथ हिलाना
कौन भुला पाया है? पीछे मुड़ मुड़ हाथ हिलाना कौन भुला पाया है? तो हमको टिकट विकट तो मिलता नहीं, कोई पार्टी देती ही ना, क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं। तो हमने भगवान की तपस्या की, हमने कहा उससे बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं है। भगवान की तपस्या की टिकट मांगने के लिए, और भगवान ने हमारे साथ क्या फिरकी ले ली आपके सामने रखता है। 4 पंक्तियाँ हमने तपस्या शुरू कर दी, सुनिएगा, मंच भी सुने। हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान, बोले क्या चाहिए मुकुल महान, बोले क्या चाहिए मुकुल महान। हमने कहा प्रभु आप भगवान हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां बड़ी ऑड हैं। आप प्रभु हैं, भगवान हैं, गॉड हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां बड़ी ऑड हैं। भगवान बोले मुकुल महान, ये जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, कोई अतृप्त इच्छा हो तो फौरन बताओ, कोई अतृप्त इच्छा हो तो फौरन बताओ। हमने कहा प्रभु हमारे भी बंद किस्मत के दरवाजे खोल दो, इस बार हमें भी टिकट मिल जाए, एवं मस्त बोल दो, इस बार हमें भी टिकट मिल जाए, एवं मस्त बोल दो। भगवान बोले वत्स कलयुग तो घनघोर है, आजकल हमारा एवं मस्त भी अपेक्षाकृत कमजोर है। भगवान बोले वत्स कलयुग घनघोर है, आजकल हमारा एवमस्त तो अपेक्षाकृत कमजोर है, पर तुम्हारी इच्छा पूरी करना भी हमारा राष्ट्र धर्म है, पर तुम्हारी इच्छा पूरी करना भी हमारा राष्ट्र धर्म है। जा तेरा 3rd AC का टिकट छपरा मेल से कन्फर्म है। तो हमको टिकट मिल गया, कहीं का नहीं मिला लेकिन टिकट मिल गया। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे खूब अफसर बैठे हुए हैं, ये बात बार बार कही जा रही है, कहीं क्यों जा रही है, आपको डराया जा रहा है और आप डर नहीं रहे हैं। तो मैं परंपरागत एक डराने वाली कविता, एक व्यंग की कविता आपके सामने जो हूँ रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं सब सक्षम, क्योंकि अफसरों के घरों से बहुत लोग आए हैं, तो अफसर के घरों में जो लोग होते हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, कम से कम ग्रेजुएट तो जरूर होते हैं, बहुत सारे तो डॉक्टर इंजीनियर सब होते हैं। तो देखने में लग रहा तो देखने में लग रहा है ऐसे जरूरी शहर में कहीं नहीं मिलती है। हमको तो थोड़ा पहले उठाना चाहिए था अखिलेश जी को, लेकिन हमको तो सबसे बहुत बाद में उठाया। एक बार तो सबसे बाद में उठाया बिल्कुल आखिर में, तो उसमें 2 ही लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे, सब बहुत लोग हैं। तो हमने उन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद दिया कि आप ही असली सुनने वाले हैं। तो उनमें से बोला जल्दी सुनाओ, मैं माइक वाला हूँ, वो लाइट वाला है। तो ऐसे ऐसे स्थितियां हम लोग फेस करते रहते हैं। एक राजनीति पर छोटा सा व्यंग, मैं सिर्फ 6 मिनट का विवाद करूंगा और अभी 30 सेकंड हुए हैं। एक छोटी सी छिड़का आपके सामने, थोड़ा सा पॉलिटिकल लेकिन पढ़ी लिखी छिड़का रखता हूँ। सरदार भाई सुनना, हमने एक नेता जी से पूछा महोदय, हम एक बात समझ नहीं पाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं? आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं? नेताजी बोले कमाल है, नेताजी बोले कमाल है, कितना बेकार का सवाल है। अरे जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आज भी यही परिभाषा है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशंस की स्पेलिंग बदल गई है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल में ऑफ की स्पेलिंग बदल गई, OF से OFF हो गई। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल में फॉर की स्पेलिंग बदल गई, FOR से FAR हो गई। और डेमोक्रेसी बाय द पीपल में बाई की स्पेलिंग बदल गई, BY से BUI हो गई। तो समय के साथ यह बदलाव हुए हैं। तो नेताजी बोले जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तथाकथित भक्त हो जाता है, तो वह दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। 5 भागों में विभक्त हो जाता है। दिल कुर्सी में लटकता है, दिल कुर्सी में लटकता है, दिमाग कुर्सी को बचाने में भटकता है,
दिमाग कुर्सी को बचाने में भटकता है और आत्मा तिजोरी में बस जाती है, और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। और यह काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। और पांचवा तत्व तो चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। पांचवा तत्व तो चरित्र है, नवीन जी इसकी लीला ही विचित्र है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है, और मौका पाते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और मौका पाते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और हम नेता लोग अपने इन्हीं 5 तत्वों में तल्लीन रहते हैं, जनता से इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जिंदा रहते हुए भी अपने इन्हीं 5 तत्वों में विलीन रहते हैं। और चलते चलते इसलिए मुझे आदरणीय अखिलेश मिश्र साहब ने कहा था कि वो कविता सुनानी है, सर्वेश भाई ने भी कहा। एक देखिए, हमारे देश में कहा जाता है, सारे लोग संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि प्रेम खूब होना चाहिए, प्रेम की फसल है। तो मैंने प्रेम पर PhD कर ली। प्रेम कई तरह का होता है, बहुत तरह का होता है, लेकिन जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे ज्यादा होता है एक तरफा प्रेम। हाँ, बहुत होता है देश में। अच्छा, प्रेम क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। कोई एलोपैथिक होता है। एलोपैथिक प्रेम वो होता है कि हम आपसे करते हैं, आप मुझसे नहीं करते हैं। आप हमसे करते हैं, आप मुझसे करते हैं, ये तो फाइनल हो गया कि हो गया प्रेम। एक होता है आयुर्वेदिक, हम आपसे करते हैं, आप हमसे नहीं करते हैं। तीसरा होता है होम्योपैथिक, हम आपसे करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये जो तीसरा प्रेम है, अच्छा है, ये जो तीसरा प्रेम है, ये देश में सबसे ज्यादा होता है गणेश जी। अच्छा, ये प्रेम इतना बढ़िया होता है कि इसमें कुछ नहीं करना होता है, वरना करते रहो प्रेम। अच्छा, जो दो तरफा वाला प्रेम होता है उसमें कमी होती है। प्रेम हमेशा कहते हैं कि विश्वास पर टिका होता है। अरे विश्वास दिखता है कहीं? जिस चीज कोई विजिबल ही ना हो उस चीज को हम कैसे मान लें कि प्रेम है? तो दो तरफा प्रेम में जो कमी थी उसकी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, फिर एक तरफा प्रेम पर आता हूँ। दो तरफा प्रेम कि आपने कहा आई लव यू, उसने कहा आई लव यू टू। आई लव यू 3 वाला बाहर खड़ा है। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। आई लव यू 3 वाला शब्द काट के नीचे खड़ा हुआ चैनल के पास, अब आप आई लव यू 2 तक बिल्कुल जो है खुश है मान। तो इसलिए मैं कहता हूँ दो तरफा प्रेम पर सर्वेश भाई अमित जी सुनिएगा कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। धोखा हो, ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो, और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या? सरला जी, उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या? हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। इसलिए एक तरफा वाला सही है भैया। एक तरफा प्यार होता क्या है? एक तरफा प्रेमी जो होता है, देखिए दो तरफा वाले प्रेमी भले भगवान होते हो, लेकिन एक तरफा प्रेमी भी छोटा मोटा काल भैरव होता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक तरफा प्रेम क्या कि हम जिसको चाहते हैं, हमने उसके लिए चाहत का पुल बनाया, हाईवे बनाया, और उसके 2 फुट पहले गिरा करके शहीद पर कर दिया उसको। यही एक तरफा प्रेम होता है। शहीद पर कि 2 फुट पहले गिरा के शहीद पर हो गया। अब सुनिए कि एक तरफा प्रेम की अच्छाई कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा होता जब बगल से निकल जाता है तो पता चलता तो निकल गया, आवाजें नहीं होती है कोई। हाँ, लगता है कि बच गए, बिल्कुल पैर के पास से निकल जाता है। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शा की तरह साउंडलेस, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी भर चलता रहता है। अच्छा, अच्छाई क्या है इसमें कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा।
इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगला क्या सोचेगा, अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। बहुत साहित्यिक है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगला क्या सोचेगा, और कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रहे मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। समझ गया समझ गया। सुलग रहे मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, एक विषय की तरह समझ ले साजिशता रहता। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या होती है, कभी कभी आप ऐसा भी हो जाता है, अवसर आते हैं कि आप जिसको एक तरफा प्यार करते हैं वो बिल्कुल बगल में बैठी है या बैठा है, और एक को पता है, एक को पता ही नहीं है ना। तो जो करता कर रहा उसको पता है, अगले को पता ही नहीं है। और सरला जी को पता है, बगल में नहीं पता है। तो ऐसे दोनों महिलाएं बगल में बैठी। अब तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, सोच का तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा कि दोनों में क्या सोच हो रही है। कि कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले। भैया जी का जवाब नहीं रहते। कन्या सोच रहे हैं मन में, भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। क्या क्या सोच रहे हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं, और निजी प्रेम की नाव है इनकी, खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है ये तरफा जाकर। तीसरा और आखिरी दृश्य है बैठने के बैठने का, कि इसमें करना कुछ नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई एमएसएमई का उद्योग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपके पास 1.5 रुपया हो चाहे ना हो, भिखमंगा हो, तो भी आप कर सकते हो। एक तरफा करना क्या है, क्या करना कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, और भावना जी सुनिएगा, ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। कुछ नहीं करना है, ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। अब कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, अब खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा, और जब चरित्र बढ़ जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ये रिश्ते की तरह सामने नमस्कार। कहना कि हमसे आके मिले, उससे कहना कि हमसे आके मिले, उससे कहना कि हमसे आके मिले, ये भी कहना बहुत जरूरी है। मिलने की कोशिश मत करना, ये सब नोट कर। एक मतलब और कुछ शेर देखो। जब दिखाई दे रहा था खुदकुशी का रास्ता, जब दिखाई दे रहा था, जब दिखाई दे रहा था खुदकुशी का रास्ता, तब अचानक ही मिला ये शायरी का रास्ता। जब दिखाई दे रहा था खुदकुशी का रास्ता, तब अचानक ही मिला ये शायरी का रास्ता। और शेर देखें कि धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, किस लिए चुनता है कोई खामोशी का रास्ता। धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, किस लिए चुनता है कोई खामोशी का रास्ता। बहुत शुक्रिया सर। काश हम महसूस करते दुख उन आंखों का कभी,
काश हम महसूस करते दुख उन आंखों का कभी, देखती रहती हैं जो हर पल किसी का रास्ता। काश हम महसूस करते दुख उन आंखों का कभी, देखती रहती हैं जो हर पल किसी का रास्ता। और ये शेर बतौर खास देखें कि चलते चलते इस नए जंगल में कैसे आ गए, चलते 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 इस नए जंगल में कैसे आ गए, हम तो समझे थे कि है ये वापसी का रास्ता। चलते चलते इस नए जंगल में कैसे आ गए, हम तो समझे थे कि है ये वापसी का रास्ता। और सर अभी आधी आबादी की बात कर रहे थे, औरतों की बात कर रहे थे, नारी की, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए ये शेर कि रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, वो भला कब देखती है रोशनी का रास्ता। रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, वो भला कब देखती है रोशनी का रास्ता। एक छोटी बहन में गजल देखें, मुझे उम्मीद है कि मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त मिलेगा क्योंकि मैं 50% में एक अकेले हूँ। वही तेवर वही लहजा अभी तक, वही तेवर वही लहजा अभी तक, मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक। वही तेवर वही लहजा अभी तक, मेरा कातिल नहीं बदला अभी तक, निगाहों में वही जादू है कायम, निगाहों में वही जादू है कायम, हमें है जान का खतरा अभी तक, हमें है जान का खतरा अभी तक, हमारे बीच में शिकवे गिले हैं, हमारे बीच में शिकवे गिले हैं, ये रिश्ता है तभी गहरा अभी तक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक गजल की कुछ अशार और देखें। मिलना हमारा कम हुआ फिर बात कम हुई, मिलना हमारा कम हुआ फिर बात कम हुई, किश्तों में मुझ गरीब की खैरात किश्तों में मुझ गरीब की खैरात कम हुई, यूं ही न हम उदास हुए एक रोज में, यूं ही न हम उदास हुए एक रोज में, आमद तुम्हारे ख्वाब की हर रात कम हुई, आमद तुम्हारे ख्वाब की हर रात कम हुई। और ये शेर देखें बतौर खास कि जिस दिन से खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, जिस दिन से खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, उस दिन से मेरी खुद से मुलाकात कम हुई, जिस दिन से खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, बहुत शुक्रिया सर, उस दिन से मेरी खुद से मुलाकात कम हुई। और एक शेर जिससे आप सब इत्तेफाक रखेंगे, स्पेशली हम पूर्वांचल वाले और यूपी के लोग, कि एक आरजू की बेल लगाई थी इस बरस, एक आरजू की बेल लगाई थी इस बरस, और इस बरस ही जाने क्यों बरसात कम हुई, इस बरस ही जाने क्यों बरसात कम हुई। बहुत शुक्रिया। एक सर नहीं गजल सर आप सुने सर। मेरे जैसा तो नहीं है जो छुपा है मुझ में, मतलब यूं हुआ कि मेरे जैसा तो नहीं है जो छुपा है मुझ में, मुझसे मिलती हुई फिर किसकी सदा है मुझ में, मुझसे मिलती हुई फिर किसकी सदा है मुझ में, आईना देखती हूँ रोज नई हैरत से, आईना देखती हूँ रोज नई हैरत से, रोज लगता है कोई शख्स नया है मुझ में, आईना देखती हूँ रोज नई हैरत से, रोज लगता है कोई शख्स नया है मुझ में। और ये शेर लखनऊ को नजर करती हूँ, मुस्कुराती हूँ बिना बात ही बैठे बैठे, मुस्कुराती हूँ बिना बात ही बैठे बैठे, तेरे मिलने से ये बदलाव हुआ है मुझ में, तेरे मिलने से ये बदलाव हुआ है मुझ में, कितनी रफ्तार से बदले हैं मनाजिर लेकिन, कितनी रफ्तार से बदले हैं मनाजिर लेकिन, एक मंजर है जो सदियों से रुका है मुझ में। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर ने बड़ा प्रयास किया कि इसको यूरिन हो जाए, हो नहीं पाया।
तो उसने कॉल भेजी डॉक्टर को कि डॉक्टर आए किसी तरीके से उसको यूरिन करा दे, लेकिन उसको उसने लिखा अंग्रेजी में। वो लिखना ये चाहती थी कि डॉक्टर साहब मरीज पेशाब नहीं कर पा रहा है। मैंने बड़ा प्रयास किया, मैं भी उसको पेशाब नहीं करा पा रही हूं, आप आ जाइए और कृपया उसकी पेशाब करा दीजिए। तो उसको अंग्रेजी में उसने कैसे लिखा, पेशेंट डज नॉट पास यूरिन, आई ऑल्सो नॉट पास यूरिन। पेशेंट डज नॉट पास यूरिन, आई ऑल्सो नॉट पास यूरिन, यू प्लीज कम एंड पास यूरिन। ये सच्ची घटना है भाई साहब, मैं बता रहा हूं। मैं आपसे कह रहे थे ना, हास्य जो है जीवन में हमेशा रहता है, अगर आप उसको उसके समय से। ऐसे अगर हम लोग कभी किसी मरीज के पेट का ऑपरेशन करते हैं, आंतों का ऑपरेशन करते हैं, तो जब भी राउंड में जाते हैं तो मरीज से जरूर पूछते हैं, क्योंकि भाई देखिए जब हमने आंतों का ऑपरेशन किया, आंतों का मूवमेंट हो गया अगर, तो उसकी हवा खुलेगी। तो हम लोग अगले दिन जरूर पूछते हैं भैया मरीज से कि तुम्हारी हवा खुली कि नहीं खुली। मतलब हवा अगर खुल गई है तो इसका मतलब ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल है। अब हम क्या बोले? एक दिन ऐसा हुआ, एक बुढ़े बाबा भर्ती थे, उनका आंख का ऑपरेशन हुआ था। पहले जूनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर गया, उसने पेट छुआ छाया, फिर पूछा बाबा हवा खुली, उसने कहा नहीं खुली। फिर सेकेंड ईयर गया, थोड़ी देर बाद उसने पेट छुआ पूछा बाबा हवा खुली, उन्होंने कहा नहीं खुली। फिर थर्ड ईयर पहुंचा, थोड़ी देर बाद उसने पेट छुआ छाया, बोला बाबा हवा खुली, उन्होंने कहा नहीं खुली। फिर तब तक मैं पहुंचा कंसल्टेंट की तरह, प्रोफेसर की तरह, मैंने पेट छुआ, मैंने कहा बाबा हवा खुली, तेरा का सवेरे से जे देखियो ते आवत है तो कहा हवा थुली। अरे नहीं खुली, एक सीटी लगा दो, जब खुले सबका पूरे वार्ड का पता चल जाए। खुल गई सब्जी। ये तो थोड़ी हो गई हास्य की बात। आई है, स्वागत है। कोई कंपैरिजन नहीं है, सच्चाई है, ना किसी की बड़ाई है ना किसी की बुराई है। क्या बात, जोरदार ताली। कविता का शीर्षक है क्या हिंदुस्तान बदल रहा है। ये कविता मैंने लगभग 7-8 साल पहले लिखी थी। सुनिएगा। आजादी के 66 वर्ष, आजादी के 66 वर्ष बाद भी कर रहे संघर्ष। आजादी के 66 वर्ष, आचार विचार खत्म होता सदाचार, गगन छूती महंगाई, गरीब की शामत आई, अमीर खाता मलाई। जाति और धर्म की लड़ाई, रसातल में जाती पढ़ाई, बच्चे बन रहे एनआरआई, माँ बाप को देकर तन्हाई, बच्चे को देकर तन्हाई। हिंदुस्तान में रोजगार के ऑप्शंस नहीं थे तो बच्चे भाग रहे थे बाहर, ब्रेन ड्रेन हो रहा था। महंगी होती शान, सस्ती होती जान, लाठी का जोर, वाहनों का शोर, नेताओं की नीति, जाति की राजनीति। नेताओं की नीति, जाति की राजनीति, नेता मालामाल और जनता का बुरा हाल। नेता मालामाल और जनता का बुरा हाल, सत्य का काल और झूठ का माया जाल। रोज कटते जंगल, बढ़ते हुए दंगल, गोलियों की बरसात, मौत की सौगात, गोलियों की बरसात, मौत की सौगात, हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ था। रोज सुनाई पड़ता था कि कश्मीर में इतने लोगों को मार दिया गया, यहां इतने लोगों को मार दिया गया। गोलियों की बरसात, मौत की सौगात, आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता, आतंक की बर्बरता, परिवार एवं समाज में झगड़े, युवतियों के कम होते कपड़े, अन्न की कालाबाजारी, पानी के लिए मारामारी, अधिकारी ले घूस, डॉक्टर रहे हैं चूस। समाज के हर वर्ग का इसमें जिक्र है।
अधिकारी लेते घूस, डॉक्टर ले रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं चूस, पुलिस के पास है डंडा, पुलिस के पास है डंडा, नेताओं का अपना फंडा। पुलिस के पास है डंडा, नेताओं का अपना फंडा। वकील का क्या कहना, उसने तो कोट ही काला पहना। वकील का क्या कहना, उसने तो कोट ही काला पहना। न्यायपालिका की बात निराली, कानून की आंखों पर पट्टी काली। न्यायपालिका की बात निराली, कानून की आंखों पर पट्टी काली। जहां कानून की गोद में गुंडा पल रहा है, जहां अपना ही अपनों को छल रहा है, क्या हिंदुस्तान बदल रहा है? क्या हिंदुस्तान बदल रहा है? की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, क्या बात है मनीष, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, हाँ, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस अदर रोशनी मत मत किया किया कीजिए। कीजिए। देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया क्या बात कीजिए। है। और कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, हाँ, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस, दिल टूट जाते हैं अफसोस से। महफिलें मुलतवी मत किया कीजिए। काम तो काम के आप करते नहीं, हाँ, काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। सूरज से क्या गिला कीजिए, यहाँ तो चांद भी पेश आया दबा के मुझे, किसी ने रखा है बाजार में क्या शायरी। हाँ, तो चाँद बहुत शुक्रिया। और एक आध चाँद का तुम्हारा बहुत बढ़िया है, फिर तो सुनाइए। शेर देखिए कि अच्छा वो मैं हाँ प्लीज सुनाइए। कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे, हाँ, कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के। एक मतलब शेर देखिए कि आपकी सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है, आपकी सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी आज है। जो पहली स्टॉप में तुम्हारी पहली बंद में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, संदेश जी को देख रहा हूँ और भी कई लोग, कि आपकी सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है फलक भर आपका हक, आंख भर मेरा भी है। आपकी सल्तनत में कुछ गुजर मेरा भी है फलक भर आपका हक, आंख भर मेरा भी है। और आज की जो मौजूदा परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कि है फलक भर आपका हक, आंख भर मेरा भी है। और सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, क्या मेरी औलाद को उतना ही डर मेरा भी है। सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, सोचता हूँ जितना डरता था मैं पापा से कभी, क्या मेरी औलाद को उतना ही डर हमसे मेरा भी है। और बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, कि बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, उसके ज़हनो दिल पे अब तक कुछ असर मेरा भी है। उसके ज़हनो दिल पे अब तक अच्छा है, कुछ असर मेरा भी है। और एक वर्ड होता है उर्दू में खम, खम का मतलब है मोड़ना, वहां तक पहुंचे हाँ मोड़ना वालों के खम। बाद मुद्दत के अचानक वो मिला तो यूं लगा, उसके ज़हनो दिल पे अब तक कुछ असर मेरा भी है। और खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ, खम रखूं कब तक मैं गर्दन अपने सीने की तरफ, आसमां एक चाहिए मुझको भी सब मेरा भी है। आपकी सब में कुछ गुजर मेरा भी है फलक पर आपका आप भर मेरा भी है। तो मैं समझता हूँ 6 मिनट मेरे लिए। अरे नहीं, धूप में नहाए थे, क्या शायरी। रोशनी के पहरे थे, धूप में नहाए थे रोशनी, धूप में नहाए थे रोशनी के पहरे थे, फिर भी इन दरख्तों के साए कितने गहरे थे। धूप में नहाए थे रोशनी के पहरे थे, फिर भी उन दरख्तों के साए कितने गहरे थे। और इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अफसरदा,
सब लिखेगा कि इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अफसरदा, उन दिनों उदासी के रंग भी सुनहरे थे। इन दिनों तो खुशियों के, कबीर भाई इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अफसरदा, उन दिनों उदासी के रंग भी सुनहरे थे। और कहता हूं कि मैं वो एक शहजादा, हम लोग कलेक्टर रहते हैं तो ये फील करते हैं सर, देखिएगा कि मैं वो एक शहजादा जिसकी एक हवेली थी, मैं वो एक शहजादा जिसकी एक हवेली थी, और उस हवेली के 4 सिंध पहरे थे, धूप में नहाए थे, रोशनी के पहरे थे, फिर भी इन दरख्तों के साये कितने गहरे थे। और देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, देखता रहा मुझको आईना भी हैरत से, आज मेरे चेहरे पे जज्ब कितने चेहरे थे, धूप में नहाए थे, रोशनी के पहरे थे, फिर भी इन दरख्तों के साये कितने गहरे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे पहलू में बाखुदा होश उड़ाने का हुनर, कि तमाम शहर का किस्सा बना दिया मुझको, तमाम शहर का किस्सा बना दिया, तमाम शहर का किस्सा बना दिया मुझको। मैं क्या था और ये कैसा बना दिया मुझको, कहाँ ये उम्र शराफत से कटा करती है, तूने बेकार में अच्छा बना दिया मुझको, तुमने बेकार में अच्छा बना दिया। कहाँ ये उम्र शराफत से कटा करती है, तूने बेकार में अच्छा बना दिया मुझको। बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, हाँ, बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं, तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, हाँ, तुम्हारे काम का हो पाऊं यह नामुमकिन है। बुरा भी मैं नहीं हूं और मैं अच्छा भी नहीं, बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं, तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है। बुरा भी मैं नहीं हूं और मैं अच्छा भी नहीं, शबे हयात चरागे निगाह चलने दो, शबे हयात, शबे हयात चरागे निगाह चलने दो, जरा फिजाओं में चाहत के रंग ढलने दो। अब ये रात उजालों से भीग जाएगी, अब ये रात उजालों से भीग जाएगी, बस एक बार सितारों को आंख मलने दो। शबे हयात चरागे निगाह चलने दो, जरा फिजाओं में चाहत के रंग ढलने दो। अब ये रात उजालों से भीग जाएगी, बस एक बार सितारों को आंख मलने दो। तुम्हें भी हम में कोई दोस्त नजर आएगा, तुम्हें भी हम में कोई दोस्त नजर आएगा, दबे गुबार पुराने जरा निकलने दो। एक शेर पवन जी ने, मैं बेसिकली वहीं से शुरू करना चाहता था कि आज एक जमाना था जब उदासी के रंग भी जो है वो सुनहरे हुआ करते थे। तो करेगा कौन भला रंग की बातें तुझसे, करेगा कौन भला रंग की बातें तुझसे, करेगा कौन भला रंग की बातें तुझसे, अजीब रंज का मौसम तेरे शहर में है। करेगा कौन भला रंग की बातें तुझसे, अजीब रंज का मौसम तेरे शहर में है। हर एक बात में बस बात बनाने वाले, हर एक बात में बस बात बनाने वाले, जा तेरी बात में अब हम नहीं आने वाले। मनीष का एक शेर था, वहां से ये शेर मुझे याद आया अपना, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूं तो मुझे फुटकर जो चीजें याद आई तो मैं उसमें ध्यान दे रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है। कि आप तो बात ही नहीं करते, आपसे बात ही नहीं करनी। तो वही मुझे याद आया कि ऐसा कुछ लिखा था मैंने कि हर एक बात पे बस बात बनाने वाले, जा तेरी बात में अब हम नहीं आने वाले। और एक शेर और है बातों में कि बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता।
बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता भी नहीं है। बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता भी नहीं है। तो खफा है मुझसे तो आंखों में आप पैदा करे, गजल के चंद शेर। खफा है मुझसे तो खफा है मुझसे तो, उससे पहले दो शेर और छोटे छोटे। एक बात है जो हम लोग क्यों मंच पे आते हैं कि मेरी तलाश है तारीख के सरमाए की, सरमाया कैपिटल पूंजी। तो मेरी तलाश है तारीख के सरमाए की, वो चंद लोग जो मुंह में जबान रखते हैं, वो चंद लोग जो मुंह में जबान रखते हैं, जो मुंह में जबान रखते हैं, और वो चंद लोग जो खामोश रह गए अक्सर, वो चंद लोग जो खामोश रह गए अक्सर, उन्हीं के दम से ये तारीख मुस्कुराए। तो सिर्फ बोलने वालों के लिए ही नहीं, और जो खामोश रहने वाले हैं वो भी तारीख जो है वो बनाते हैं। तो अब एक गजल, कि खफा है मुझसे तो आंखों में आप पैदा कर, मेरे नसीब में दौरे अज़ाब पैदा कर, मुझे सुकून के लम्हात बुरे लगते हैं, मुझे सुकून के लम्हात बुरे लगते हैं, मेरे वजूद में 100 इनकलाब पैदा कर। खफा है मुझसे तो आंखों में आप पैदा कर, मेरे नसीब में दौरे अज़ाब पैदा कर, मुझे सुकून के लम्हात बुरे लगते हैं, मेरे वजूद में 100 इनकलाब पैदा कर, फलक पे शाम अंधेरों का जाल बुनने लगी, फलक पे शाम अंधेरों का जाल बुनने लगी, चला जमीन पे कोई आफताब पैदा कर। फलक पे शाम अंधेरों का जाल बुनने लगी, चला जमीन पे कोई आफताब पैदा कर, हुनर पे अपने अगर नाज तुझे है तो चल, तमाम बच्चों के घर महताब पैदा कर, तमाम बच्चों के घर महताब पैदा कर। वो खो गया है कहीं बेयकीन समतों में, वो खो गया है कहीं बेयकीन समतों में, नया रकीब कोई बहरे ख्वाब पैदा कर, नया रकीब कोई बहरे ख्वाब पैदा कर। खफा है मुझसे तो आंखों में आप पैदा कर, मेरे नसीब में दौरे अज़ाब पैदा कर। एक शेर है कि रंज की बातों में आया लुत्फ एक मुद्दत के बाद, रंज की बातों में आया लुत्फ एक मुद्दत के बाद, लहरा उठा मेरे फन का शजर शिद्दत के बाद। तो खासतौर से ये शेर कि इन अंधेरों को चिरागों की नजर लग जाए ना, इन अंधेरों को चिरागों की नजर लग जाए, इन अंधेरों को चिरागों की नजर लग जाए ना, ये अंधेरे घर में आए हैं बड़ी खिदमत के बाद। क्या शायरी है, ये अंधेरे घर में आए हैं बड़ी खिदमत के बाद, इन अंधेरों को चिरागों की नजर लग जाए ना, ये अंधेरे घर में आए हैं बड़ी खिदमत के बाद, रंज की बातों में आया लुत्फ एक मुद्दत के बाद, लहला उठा मेरे फन का शजर शिद्दत के बाद। हमने एक लाइन लिखी थी कि भाई कोई शायर जो है, हर कोई अपने हिसाब से जो है वो समाज में जिंदगी बिताता है। तो मैंने लाइन सोची कि भाई अगर शायर एक पेड़ लगाएगा तो क्या सोच के लगाएगा, तो यही सोच के लगाएगा कि शायर जब पेड़ लगाता है तो सोचता है कि इसमें लफ्जों के फूल खिलेंगे, तो उसमें लफ्जों के फूल खिलेंगे, ये सोचा मैंने। तो बिल्डर लगाएगा, व्यवसायी लगाएगा तो कुछ और सोच के लगाएगा।
तो हम लोग जो है वो जज्बातों की तिजारत करते हैं, तो वो जज्बातों के बिना तो इंसान खोखला है, रिश्ते खोखले हैं, सोसाइटी खोखली है। तो खत्म करते हैं एक मैं तेरे प्यार का मारा हुआ वहां से। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आपने तरह तरह की कविताओं का लुत्फ़ उठाया होगा, वो भी IAS PCS के मुंह से। जो आपने कविताएं सुनी वो बहुत ही मधुरी कविताएं थी, सबके अलग अलग रंग थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा। तब तक के लिए जय हिंद।